Hello students, good morning. How are you? We are start now topic Euclid division algorithm. To find the HCF of two positive integers say a and b, यानी कि हम a और b का HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। एल्गोरिथम हमेशा स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज होती है, प्रोसीजर होता है, वो यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम 3 स्टेप यूज करेंगे, 3 स्टेप यूज करेंगे। कैसे कि फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। ए हमारे पास ग्रेटर नंबर होना चाहिए बी से, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो लेमा होती है वो डायरेक्ट हम यूज करते हैं उसका स्टेटमेंट। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, और r रिमाइंडर, क्यू क्वोशेंट, b डिवाइडेंट और सॉरी a डिवाइडेंट और b डिवाइजर। तो आपको मैंने पिछले जो लेक्चर में बताया था कि a है वो डिवाइडेंट होता है, b डिवाइजर होता है, q क्वोशेंट होता है, r रिमाइंडर होता है, और यहाँ r की जो वैल्यू है वो डिवाइजर से कम होगी हमेशा, और 0 या इक्वल टू 0 से ग्रेटर होगी। तो 0 के इक्वल टू या उससे ग्रेटर वैल्यू होगी, वो रिमाइंडर बचेगा। जैसे 8 में हम 3 का डिवाइड करें, 8 में हम 3 का डिवाइड करें तो कभी भी 3 आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा, या तो 2 बच सकता है या 1 या 0। तो यानी कि 3 से डिवाइड करने पे 3 से कम रिमाइंडर बचेगा, 3 नहीं बचेगा कभी भी, 2 1 0 बच सकता है। 5 का किसी भी नंबर में डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर कभी भी नहीं बचेगा, उसका रिमाइंडर 4 3 2 1 0 बच सकता है। 6 का किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर कभी भी 6 रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसकी जो रिमाइंडर वैल्यू है वो 5 4 3 2 1 0 ऐसे बच सकती है। तो ये रिमेनिंग आपके पास से रह सकता है रिमाइंडर। तो वहां पे सेकंड स्टेप हमारे पास, यानी कि इफ r इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 आता है, तब हम डायरेक्ट बोल देंगे कि b इज ए द HCF ऑफ ए एंड बी। बट क्या है कि हमारे पास r नॉट इक्वल्स टू 0, r नॉट इक्वल्स टू 0, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू b एंड r। तो स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा b एंड r पे। तो यहां से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थर्ड स्टेप कहता है हमारा कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो कंटिन्यू रखना है प्रोसेस को, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो आपके पास क्या होगी, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। जहां पे रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है, तो जो डिवाइजर होगा, जहां पे ये कंप्लीट प्रोसेस आपके पास होगा, तो जो डिवाइजर होगा r इक्वल्स टू 0 आने पे जो डिवाइजर होगा एट द स्टेज इज ए रिक्वायर्ड HCF। तो ये होगा हमारे पास HCF। देन फाइंड आउट HCF ऑफ द a एंड b नंबर। तो हमारे पास a और b नंबर का HCF निकालने के लिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। वो किस प्रकार से यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल समझोगे, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of
4052 and 12,576. Now two numbers A and B, A is greater than B, तो A is greater than B, तो हमारे पास ये प्रोसेस होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे 12,576 ग्रेटर देन 4052. यहाँ पे A ये वैल्यू है और B ये वैल्यू है, देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो डियर स्टूडेंट, आप अप्लाई कर दोगे किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r होता है. तो आपको ये प्रोसेस करके देखना है क्या कि 12,576 में डिवाइड किसका करोगे 4052 का, वो कब जाएगा 3 जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू आएगी 12,156. यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5, 1 कैरी, यहाँ पे 1 अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट जब आगे 0 आता है, और 4 3 जा 12. तो यहाँ पे ये अप्लाई करोगे नेगेटिव, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 0, ये 2, ये 4 और ये 0, तो आपके पास 420 बचेगा. और यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हो 12,576 इक्वल्स टू में बी आपके पास वैल्यू है ये, क्यू आपके पास वैल्यू है ये, आर आपके पास वैल्यू है ये. तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे 4052 इंटू में 3 प्लस में जो रिमाइंडर है आपके पास 420, तो देन वी अप्लाई, यहाँ पे चेक करेंगे किसको, रिमाइंडर को, और रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास 420 नॉट इक्वल्स टू 0, देन अप्लाई यूक्लिड लेमा. न्यू डिवाइजर क्या होगा, सो न्यू डिवाइजर B एंड R पे आप यूक्लिड लेमा अप्लाई करोगे, तो डिवाइजर हमारा क्या होगा जो B है, तो B और R पे अप्लाई करोगे तो B हमारा न्यू डिवाइजर होगा. तो 4052 एंड जो हमारे पास डिवाइडेंट होगा वो क्या होगा, सॉरी डिवाइडेंट बोल सकते हैं, रिमाइंडर बोल सकते हैं. जो न्यू डिवाइजर ये था और न्यू रिमाइंडर था वो क्या था, न्यू रिमाइंडर बोल दो चाहे डायरेक्टर रिमाइंडर बोल दो, एक ही बात है. 420 एंड बाई एंड अप्लाई यूक्लिड लेमा. यूक्लिड लेमा यानी कि हम दोबारा से डिवाइड करेंगे किसको, ये हमारा पास क्या हो गया डिवाइडेंट हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा. तो यहाँ से 420 का डिवाइड करोगे 4052 में, देन आपके पास 9/3780 अप्लाई करके देख सकते हो. 0 9 2 जा 18, 1 9 4 जा 36 और 1 कैरी जो ऐड होगी तो 37. यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 39 में से ये 37 गए 2, तो आपके पास ये वैल्यूज बचेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास रिमाइंडर जो आया वो इस प्रकार से, दोबारा ये यूक्लिड लेमा लिखा जाएगा, तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा 4052 इक्वल्स टू में 420 इंटू में 9 प्लस में 272, यानी कि हमारे पास फिर रिमाइंडर क्या हुआ नॉन जीरो हुआ, और उसके बाद हम क्या करेंगे फिर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. तो नाउ वी कंसीडर न्यू डिवाइजर 420 and remainder 272, then apply
यूक्लिड लेमा। हमारे पास दोबारा से यूक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे, तब आपके पास क्या होगा, जो 272 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, 420 यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे हम तो ये कितने पे जाएगा अभी, 1 पे। 272 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास है 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 गया 1, तो ये आपके पास है बनेगा। तो यूक्लिड लेमा में इसको रखोगे तो 420 इक्वल्स टू में 272 इंटू में 1 प्लस में 148। नाउ वी कंसिडर न्यू डिवाइजर, कितना है अभी 272, एंड रिमाइंडर कितना है 148, और नॉट इक्वल्स टू 0, देन अप्लाई यूक्लिड लेमा। नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट we divide 272 by 148। तो हम 148 से इसको 272 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 जा अप्लाई होगा, और 148 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें से 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे कितना बच गया, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ से 1, तो हमारे पास ये आया रिमाइंडर 124। देन एंड अप्लाई यूक्लिड लेमा। तो यहाँ पे 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस में 124, देन रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ वी कंसिडर न्यू डिवाइजर 148 and remainder 124 and apply Euclid lemma। नाउ डिवाइड करोगे आप 148 में 124 का, तो 1 ये 1 अप्लाई होगा, और यहाँ से आपके पास बचेगी वैल्यू 4 2, तो आपके पास ये आएगा 148 इक्वल्स टू 124 इंटू में 1 प्लस में 24। नाउ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी कंसिडर न्यू डिवाइजर। आपके पास बिल्कुल इजी स्टेप है कि आप न्यू डिवाइजर कितना है 124 एंड रिमाइंडर कितना है 24, जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो एंड अप्लाई करोगे यूक्लिड लेमा। बस एक बार आप इसको फॉलो कर लो, ये मैं आपको इजी बता दूंगा एक बार, ये तो दिमाग की बत्ती गुल करने वाला कंसेप्ट है, बट मैं इसको एकदम छोटा सा स्वीट सा कंसेप्ट बना दूंगा। एक बार इसको आप करो, उसके बाद बताता हूं मैं ये क्या होगा। यूक्लिड लेमा अप्लाई किया तो वहां से आप क्या करोगे, फिर ये 124 में 24 का डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा अभी 5 जा, तो ये कितना होगा 120, यहाँ बचेगा 4, तो आपके पास 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस में 4। तो नाउ वी कंसिडर, ये लिखना आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में है, वी कंसिडर न्यू डिवाइजर 24 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 4, जो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो एंड अप्लाई करोगे आप यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा अप्लाई करने के बाद आपके पास फिर डिवाइड करोगे किसको, 24 को 4 से, तो 6 जा टोटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। नाउ यहाँ पे इसको लिखोगे तो आप 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस में 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि r इक्वल्स टू 0, देन इट्स डिवाइजर इज रिक्वायर्ड HCF।
तो आपके पास डिवाइजर कितना है 4। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर कितना था 4, तो HCF कितना होगा भाई 4। तो आपके पास ये आंसर है मिलेगा। अब इसे तो आंसर निकालना कहते हैं। तो 2 पेज हमने फुल फिल कर दिए, उसके बाद छोटा सा आंसर है। तो इसका अनोदर कंसेप्ट देखते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से सबसे पहले आपके पास था 12,576 और उसमें डिवाइड करना था 4,052 का। यहां से 3 बार ये डिवाइड हो रहा है, तो ये बच्चा हमारे पास इतना, और इसमें 420 बच गया था। अब ये हमारा डिवाइजर होगा और ये डिवाइडेंड, तो या आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। जो यहाँ रिमाइंडर बनेगा वो डिवाइजर के रूप में बनेगा, और ये डिवाइजर बन के ये डिवाइडेंड बनेगा। उसके बाद फिर डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 9 पे जाएगा, और 9 पे जाते ही ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ बचेगा आपके पास 272, और ये फिर रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा, और आपके पास 420, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 148 बचेगा, और 148 को हम फिर डिवाइजर मान लेंगे। तो डिवाइजर मानने के बाद जो यहाँ पे ये डिवाइडेंड था ये बनेगा, और इसमें फिर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 148, तो यहाँ 124 बचेगा। फिर इसमें डिवाइड करोगे किसका, आपके पास 148 में डिवाइड करोगे 1 का, तो यहाँ बचेगा आपके पास 4, और 4 का इसमें डिवाइड करोगे, सॉरी ये 24 बचेगा, और यहाँ पे 5। तो आप इस तरीके से ही इसको 120, और यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 बचेगा उसमें हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो 4 का 24 में डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बचेगा 6 2 जा, और रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस प्रोसीजर से भी HCF निकाल सकते हो। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जो डिवाइड किया वो आगे डिवाइड होगा जो रिमाइंडर से, इससे डिवाइड करने पास जो रिमाइंडर आया तो उस रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर दो, जिससे डिवाइड करते जा रहे हो आप। तो यहां से फिर रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर को इससे, रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर से इसको डिवाइड कर दो। जब तक 0 नहीं आए तब तक आप डिवाइड करते जाओगे। जब रिमाइंडर 0 आ गया तब जो डिवाइजर था वो आपका HCF कहलाएगा। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आप उसका HCF डिफाइन नहीं कर सकते, और जब भी आपके पास 0 आएगा आंसर रिमाइंडर में, तब आप वहां जो डिवाइजर होगा एट ए प्रेजेंट इन स्टेज, तो आपका क्या होगा वो HCF होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी समझ को बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द, सॉरी योर डू योर सेल्फ जो करना है हमें वो कर लो एक बार, एग्जाम्पल नहीं कर रहे, एक बार सेकंड, डू योर सेल्फ। यहां आपके पास यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF 155 एंड 1385, इनका हमें HCF निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, इनका HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसेस यूज करोगे। और मैंने आपको जो शॉर्टकट मेथड बताया था वो लिखना आपको है ही, एग्जाम होम में लिखना है वो। आप यहां से इसको अप्लाई करो। जो कैपिटल, जो बड़ा है, ग्रेटर है, उसको हम डिवाइडेंट लेंगे, और जो डिवाइजर है वो छोटा लेते हैं। तो यहां से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 9 जाएगा ये। तो आपके पास 9 पे ये जाए तब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 5 जा 45 4, और 9 5 जा 44 45, और 49 यानी कि 4, 9 1 जा 9, और ये 4 है 13। तो ये ज्यादा होता है अभी, तो हम 8 से करेंगे इसको। तो आप 8 से डिवाइड करोगे
तो यहाँ पे 8 5 जा कितना हो गया 44, और 8 5 जा 40, तो यह 44, और यहाँ पे भी 4 आएगा, और 8 1 जा 8, और 8 और 4 12। तो आपके पास जो बचेगा 5 4 1। तो ये जो रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर को आप ऐसे लिखोगे, जो यहाँ पे डिवाइजर था तो वो डिवाइडेंट हो गया। रिमाइंडर को आप डिवाइजर की फॉर्म में बनाओगे, और जो यहाँ पे डिवाइजर था उसको डिवाइडेंट बना दिया। तो ये 1 जा जाएगा, तो 145, तो यहाँ कितना बच गया अभी हमारे पास 0 1। तो अब इसमें डिवाइड करेंगे, तो 145 को हमने डिवाइडेंट मान लिया, तो यहाँ से 10 इसमें डिवाइड करें तो कितनी बार जा रही है हमारे पास, ये लगभग 14 पे जा रहा है। तो 14 1 ये बच गया, तो यहाँ बचेगा 5। अब इसमें डिवाइड करेंगे 10 का, तो 5 रिमाइंडर था, उसमें 10 डिवाइड करेंगे तो 2 जा, और ये 5 2 जा 10, यानी माइनस करते ही 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हमारे पास जो डिवाइजर होगा, वो ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट स्वीट मेथड है। डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे, डू योर सेल्फ के अंदर 155 एंड 1385 के अंदर जो HCF निकालना था वो कैसे निकालोगे आप, कि उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है जो रिमाइंडर आए उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उससे डिवाइड करो, किसको, डिवाइजर को, जो रिमाइंडर आए उसको डिवाइजर से डिवाइड करो। तो हम इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एक ही नाम से याद रखेंगे, जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करो डिवाइजर को। तो आपके पास इस तरीके से आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिमाइंडर से डिवाइड करो डिवाइजर को। ओके, तो इस प्रकार आप इसको कंसेप्ट को याद रखोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट आप निकालते जाओगे। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। Find the largest number which divides 546 and 764, leaving a remainder 6 and 8 respectively। respectively का मीनिंग है वो, यानी जो फर्स्ट है उसमें से रिमाइंडर आप 6 लिविंग करोगे, और जो सेकंड है उसमें से आप क्या करोगे, 8 को रिमाइंडर लिविंग करोगे। देन आपने इनको लिविंग करने का मतलब है रिमाइंडर बचना चाहिए, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आना चाहिए। तो आपके पास 546 में से अगर रिमाइंडर अपने को चाहिए तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ HCF कितना हो जाएगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा HCF का, यानी कि लार्जेस्ट नंबर आएगा वो HCF आएगा। HCF किसका, इसमें से 6 तो बचना चाहिए भी, तो इसमें 6 घटा दो, और वो कितना होगा 540, एंड इसमें से कितना बचना चाहिए 764 में से 8 बचना चाहिए। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचा वो 756 बन गया। तो इन दोनों का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो HCF होगा। तो द लार्जेस्ट नंबर इज HCF। तो हमारे पास HCF किसका, 540 का एंड 756 का। तो हम इनका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और वो अपने पास है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मैंने शॉर्ट स्वीट मेथड क्या बताया था दोस्तों, कि हमारे पास स्टूडेंट उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसका डिवाइजर में डिवाइड करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, बड़ी टर्म कौन सी है, A ग्रेटर देन B, ये लेना है सबसे पहले, ये अपने पास पता था। तो 756 में डिवाइड करोगे किसका, 540 का, और यहां से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो 1 से अप्लाई होगा यहाँ पे। तो ये कितना बच गया 6, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और अब जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइजर को। बिल्कुल, ये आपके पास कितना हुआ। ये अहम आपकी बातें हैं कि इसमें जो रिमाइंडर से आप डिवाइड करोगे, डिवाइजर को, तो डिवाइजर यहाँ पे आ गया और रिमाइंडर ये हो गया, और यहाँ 2 जाएगा ये, और वो कितना होगा 6 का 2 यानी कि 12, 1 कैरी 1 2 जा 2, और यहाँ पे 1 कैरी करोगे तो 3, और 2 2 जा 4।
आपके पास ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर बनेगा, यहाँ से 8, यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो 9 ये रिमाइंडर से आपके पास आया और रिमाइंडर से डिवाइड करोगे डिवाइजर को, तो ये आपके पास है नेक्स्ट टर्म हुई। और ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 2 से, और यहाँ बचेगा 0। जब रिमाइंडर आपके पास कौन आया, 0, तब आपका डिवाइजर होगा वो क्या होगा, HCF। जो डिवाइजर होगा वो ही क्या होगा, HCF। तो नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना था, तो वो कितना हुआ, 108, यानी 108 वैल्यू हमारे पास क्या हुई, लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ लिखोगे आप हैंस द लार्जेस्ट नंबर इज 108। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। डू योर सेल्फ का है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 245 एंड 1029, यानी कि 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। नाउ डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और मैं आपको हिंट दे देता हूं। इसके अंदर हिंट है कि जो रिमाइंडर 5 इन ईच केस, जो लिविंग 5 रिमाइंडर है आपके पास, वो इन ईच केस का मतलब है कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर HCF होगा। लार्जेस्ट नंबर इज HCF ऑफ 45 में से 5 लिविंग करोगे तो 240 का, एंड 1029 में से भी आप क्या करोगे, लीव करोगे 5 को, क्योंकि इन ईच केस यानी इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें आप करोगे तो ये क्या होगा, 1024 बचेगा। और यहाँ से लार्जेस्ट नंबर इन HCF निकालें तो इनका हम वो आंसर आएगा वो 16 सॉल्व इटसेल्फ। तो यानी कि खुद करोगे आप, और इस वीडियो को स्टॉप करके आप इनको सोल्व करना, और उसके बाद सॉल्यूशन आप देख लेना। जिस बच्चे का गलत हो वो वहां पे उसको मैच कर लेना और सही रीराइट कर लेना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास HCF निकालना है, HCF 240 and 1024। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमारे पास वो प्रोसीजर था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जो रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर को। बस यही तो अपने पास लाइन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए रिमाइंडर डिवाइड ए डिवाइजर। बस इतना याद रखना, बस आप याद रखोगे तो इसमें ही आपके पास सब कुछ है, समझ आ जाएगा। तो जो इसमें डिवाइड किया, जो A बड़ा होना चाहिए B से, तो A ये है, B ये है, और इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 0 0, 4 4 जा 6, 1 4 2 जा 8 9, तो यहाँ से 4, यहाँ से 12 में से 6 गया 6, और यहाँ से 6 ही बचेगा अभी, 9 में से 9 गया 6। जो रिमाइंडर है उससे उसको डिवाइड करेंगे किसमें, 240 को, और अब ये कितनी बार जाएगा भाई, 3 टाइम्स। तो 3 4 जा 12, कैरी 1, और 3 6 जा 18, और 1 19। तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, 8, और यहाँ 23 में से 19 गया 4। तो इसको डिवाइड करोगे आप 64 में, तो ये कितना रहेगा, 1 जा। तो यहाँ पे आपके पास 14 में से 8 गया 6, और 1, तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो 16 3 जा 48। बिल्कुल रिमाइंडर जब 0 बचता है, रिमाइंडर जब आपके पास 0 आता है, तो जो आपके पास डिवाइजर होगा वही क्या होगा, HCF, और वो कितना हुआ 16। तो हेंस
लार्जेस्ट नंबर इज 16. तो नाउ इट्स आंसर है 16. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से इनको सोल्व करोगे. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम. स्टूडेंट एग्जाम्पल थर्ड में क्या बोला गया है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर. नाउ इट्स सॉल्यूशन. तो हम क्या जानते हैं इसमें कि पॉजिटिव इंटीजर को क्या होता है. पॉजिटिव इवन इंटीजर. इंटीजर के अंदर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टर्म्स 0 और पॉजिटिव टर्म्स सारे इंक्लूड होते हैं. तो पॉजिटिव इवन का मतलब है कि आपके पास इवन होना चाहिए. 2 4 6 8 इस प्रकार से पॉजिटिव होना चाहिए, वो प्लस के होने चाहिए. तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं. पॉजिटिव ओड इंटीजर्स क्या होते हैं. पॉजिटिव ओड इंटीजर्स यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. इस प्रकार से पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर आपके पास डिनोट होते हैं. अब जो फॉर्म है पॉजिटिव इंटीजर की वो 2q के रूप में लिखी गई है. आपने देखा कि 2q, यानी कि मैं यहां बता रहा हूं पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. ये जो 2 4 q 8 जो 2 4 6 8 10 है वो 2q की फॉर्म में लिखा गया है. दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q plus 1, इस फॉर्म में लिखा गया है. और q इज द सम इंटीजर. और इंटीजर क्या होता है. इंटीजर हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये q आपके पास दिया है. तो ये सारी टर्म्स आपको मैंने क्लियरली बता दी है. बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्लियर हो जाए आपकी सारी बातें, उस लिए लिखा है. तो अब देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन बन गया, सारी टेंशन दूर होगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. हमारे पास जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या था, a इक्वल टू में b क्यू प्लस में r. तो यहाँ पे हमारे पास q के मल्टीप्लाई में कौन है, 2. तो 2b इसमें है, 2 इसमें है. और यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, 2. और r की वैल्यू यहाँ पे 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1. तो r की वैल्यू हमारे पास क्या बची, ये होता भी आपके पास वेयर r जो लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आपके पास b की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू 2 से लेस होगी और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी. तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल r. तो एक तो क्या है 0 है और एक है 1, 2 से कम है 0 और 1. तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 और 1. तो नाउ फॉर r इक्वल्स टू 0, फॉर r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू में b की वैल्यू 2 q और प्लस r की वैल्यू 0, तो यानी 2q. तो a इक्वल्स टू 2q, तो आपके पास प्लस 0 लगा के भी लिख सकते हो आप. a बराबर 2q है तो 2 में यानी कि 2 डिवाइड करेगा a को. इफ a इक्वल्स टू 2q और नाउ यहाँ पे 4 लिख देना, r इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 होगा तो a इक्वल्स टू क्या होगा, 2q प्लस में 1. तो आपके पास ये दो फॉर्म होंगी. इफ a इक्वल्स टू 2q है तो देन इट इज क्या है, इवन, इट इज इवन इंटीजर, क्योंकि इसमें 2 का कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और जो कंप्लीटली डिवाइड होगा वो क्या होगा, इवन होगा. तो जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा वो इवन इंटीजर होगा. इफ a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, इट इज ऑड इंटीजर, इट इज ऑड इंटीजर. क्योंकि आपको पता है जब 2 का पूरा पूरा जैसे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो आपके पास क्या होता है, ऑड होता है. तो ये इवन इंटीजर, ये ऑड इंटीजर, तो हम लिख देंगे, यही प्रूफ करना था. तो हमें यही तो प्रूफ करना था. शो दैट
every positive even integer form of the 2q and every positive odd integer is the form of a 2q plus 1। मैंने यहाँ से एग्जांपल लेके आपको बता दिया, ये 2q फॉर्म में, ये 2q प्लस 1 के फॉर्म में। आपको लिखना कहाँ से है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू bq प्लस में r, b की वैल्यू आपके पास 2 है, और जब r की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी, यानी 2 से कम और 0 और 0 के बराबर है, तो यानी 0 और 1 पॉसिबल होगी। तो r का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे आपके पास 2q आएगा, r की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास है a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आएगा। और इफ a इक्वल्स टू 2q देन इट इज ए इवन इंटीजर एंड a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 देन इट इज ए ओड इंटीजर। क्लियरली ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड हुआ, यानी कि शो कर दिया हमने। नेक्स्ट जो डू योरसेल्फ है, ये पार्ट आप करोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी, prove that square of any positive integer is of the form 4n or 4n plus 1 for some integer n। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रूफ करोगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4n एंड 4n प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, और इसे आप सॉल्व करोगे। अगर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्यूशन करवा देंगे। आज के लिए थैंक्स।